ऑडियो बुक इंट्रो। सोचिए, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मेरा सपना क्या है? क्या मैं वाकई वही जिंदगी जी रहा हूं जिसकी कभी चाह थी, या फिर बस रोजमर्रा की दौड़ में उलझकर खुद को खो बैठा हूं? दोस्तों, साइमन स्क्विब की किताब व्हाट्स योर ड्रीम एक आईना है जो हमें हमारे असली ख्वाबों से मिलाती है। हमें बताती है कि सपना देखना कोई बच्चों का खेल नहीं, बल्कि ये वो आग है जो आपके पूरे जीवन को रोशन कर सकती है। अगर आज आप कंफ्यूज हो, खाली महसूस कर रहे हो, या बस सर्वाइवल मोड में जी रहे हो, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए एक तोहफा है। यहां हम एक एक करके इस किताब के हर बड़े सबक को सीखेंगे, हर चैप्टर को आम भाषा में समझेंगे, रियल लाइफ उदाहरणों के साथ, ताकि आप सिर्फ सुनो ही नहीं बल्कि महसूस करो, समझो और आखिर में अपने सपने के रास्ते पर निकल पड़ो। तो चलिए, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब वक्त है अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी सवाल का जवाब देने का। व्हाट्स योर ड्रीम का पहला टॉपिक, एक, द मिथ्स अबाउट लाइफ, जिंदगी के झूठे भ्रम। साइमन स्क्विब बताते हैं कि हम सबकी जिंदगी में कुछ झूठे यकीन, मिथ्स ऐसे होते हैं जो हमें पीछे रोक कर रखते हैं। ये बातें बचपन से ही हमारे दिमाग में भर दी जाती हैं और हम बिना सवाल किए उन पर भरोसा करने लगते हैं। आइए इन भ्रमों को समझते हैं। मिथ वाइड, सपने सिर्फ किस्मत वालों के लिए होते हैं। सच्चाई, हर इंसान सपने देखने और पूरे करने का हकदार है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग हिम्मत करते हैं, कुछ लोग बहाने बनाते हैं। मिथ दो, अच्छी नौकरी ही सफलता है। सच्चाई, नौकरी सिर्फ एक रास्ता है, जिंदगी का मकसद नहीं। असली सफलता तब है जब आप अपने पैशन को फॉलो करें, खुद की पहचान बनाएं और कुछ ऐसा करें जिसे करने में आपको खुशी मिले। मिथ तीन, फेल होने से डरना चाहिए। सच्चाई, फेल होना कोई हार नहीं, बल्कि सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जो जितनी बार गिरा है वही उतनी ऊंचाई तक पहुंचा है। रियल लाइफ उदाहरण, सोचिए एक लड़के अजय की कहानी, जो हमेशा यह मानता था कि मिडिल क्लास फैमिली का लड़का बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। वो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा था, बस इसलिए क्योंकि यही सुना था कि यही सुरक्षित है। लेकिन एक दिन उसने अपने पैशन के लिए रिस्क लिया और एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में दिक्कतें आई, पैसे खत्म हुए, लोग हंसे भी, लेकिन 2 साल बाद वही अजय अब एक सफल एंटरप्रेन्योर है और बाकी लोग उसी से नौकरी मांगते हैं। अगर तुमने अपने दिमाग के झूठे यकीनों को तोड़ दिया तो दुनिया का कोई भी सिस्टम तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। सीख, जो बातें बचपन से सुनते आए हो उन पर सवाल उठाओ। यह समझो कि जिंदगी तुम्हारे अपने नियमों पर चल सकती है। डर को सच मत मानो, उसे चैलेंज करो। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। 2, व्हाई अ ड्रीम मैटर्स, सपना क्यों जरूरी है? साइमन स्क्विब कहते हैं कि अगर आपके पास सपना नहीं है तो आप बिना नक्शे के सफर पर निकले यात्री की तरह हैं। फिर चाहे रास्ता कितना भी आसान क्यों ना हो, मंजिल कभी नहीं मिलेगी। अब सोचिए, अगर जिंदगी में कोई सपना ही नहीं तो आप क्यों सुबह उठोगे, क्यों मेहनत करोगे, क्यों मुश्किलें झेलोगे? सपना ही वो आग है जो आपको जलाए रखती है, जो आपके अंदर की भूख को जिंदा रखती है। मजबूत उदाहरण, राहुल एक प्राइवेट नौकरी में काम कर रहा था। हर दिन वही रूटीन, ऑफिस, घर, सोना। धीरे धीरे उसे जिंदगी बेमकसद लगने लगी। एक दिन उसने बैठकर खुद से पूछा, आखिर मैं क्या चाहता हूं? उसे एहसास हुआ कि उसका सपना था ट्रैवल ब्लॉगर बनने का। अब हर छुट्टी में वो घूमने जाता, वीडियो बनाता और धीरे धीरे उसके वीडियोस वायरल होने लगे। आज राहुल का खुद का यूट्यूब चैनल है, लाखों फॉलोअर्स हैं और वह अपने पैशन को जी रहा है। जिस दिन तुम्हें अपना सपना मिल गया, उसी दिन जिंदगी जीने लायक बन जाएगी। सीख, सपना तुम्हारे लिए एक गाइड की तरह काम करता है। बिना सपने के मेहनत भी थकान बन जाती है। सपना तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। अब आपसे सवाल, क्या आपका कोई सपना है? अगर हां, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं अगले टॉपिक में आपके सपने को जोड़कर समझा सकूं। अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक पर। 3, व्हाई पर्पस मैटर्स, उद्देश्य क्यों जरूरी है? साइमन स्क्विब कहते हैं, सपना तो शुरुआत है,
लेकिन सपना पूरा करने के लिए पर्पस यानी उद्देश्य का होना सबसे जरूरी है। सपना देखने वाले बहुत हैं, लेकिन सपना पूरा वही करते हैं जिनके पास उसका गहरा कारण होता है। सपना तब तक कमजोर रहता है जब तक उसके पीछे एक मजबूत वजह ना हो। एक जबरदस्त उदाहरण, माना अंशिका का सपना है कि वह एक बड़ी बिजनेस वुमन बने, लेकिन उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? बस पैसे कमाना, तो शायद कभी हार मान लेगी। पर असली कारण है अपनी मां का सपना पूरा करना, जो कभी बिजनेस करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई। अब जब भी मुश्किल आएगी, अंशिका थकेगी नहीं, क्योंकि उसके पास लड़ने की वजह है। उसके अंदर जुनून है, क्योंकि उसका उद्देश्य मजबूत है। पर्पस के बिना सपना ऐसे है जैसे बिना ईंधन की कार, दिखेगी तो शानदार पर चलेगी नहीं। सीख, सपना देखो लेकिन यह भी जानो कि क्यों देख रहे हो। मजबूत उद्देश्य आपको गिरने से बचाता है। पर्पस ही आपको मुश्किल हालात में खड़ा रखता है। आपकी बारी। आज ही लिखिए आपका सपना क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, क्यों आप उसे पूरा करना चाहते हैं। अब चलते हैं चौथे टॉपिक पर। 7 स्टेप्स, सपना पूरा करने के 7 स्टेप्स। सिमन स्क्विब मानते हैं कि कोई भी सपना सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता। हमें उसे हकीकत में बदलने के लिए 7 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई पहाड़ी चढ़नी हो, एक एक कदम मजबूती से बढ़ाना पड़े। 7 जरूरी कदम। वेक, सपना तय करो, डिफाइन योर ड्रीम। सबसे पहले साफ साफ लिखो कि तुम्हारा सपना क्या है। जब तक सपना क्लियर नहीं होगा, आगे का रास्ता भी धुंधला रहेगा। 2, सीखो और तैयार हो। लर्न एंड प्रिपेयर, उस फील्ड से जुड़ी हर चीज सीखो। जो लोग पहले कर चुके हैं उनसे गाइडेंस लो। 3, प्लान बनाओ, मेक अ प्लान। बिना प्लान के भागने का मतलब है रास्ता भूल जाना। छोटे छोटे टारगेट सेट करो। 4, छोटा शुरू करो, स्टार्ट स्मॉल। शुरुआत में बड़ा सोचना अच्छा है, लेकिन काम छोटे से शुरू करो, जैसे बिना तैरना सीखे समंदर में मत कूदो। 5, गलतियों से सीखो, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। डरना नहीं, गिरोगे तो उठना भी आएगा। हर गलती तुम्हें एक स्टेप आगे ले जाएगी। 6, नेटवर्क बनाओ, बिल्ड अ नेटवर्क। अकेले चलोगे तो थक जाओगे। सही लोगों से जुड़े रहो, उनकी मदद लो और खुद भी मदद करो। 7, रुकना मत, कीप गोइंग। मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, हालात बिगड़ेंगे, लेकिन ठहरो मत, चलते रहो। सफर का मजा मंजिल से बड़ा होता है। जबरदस्त उदाहरण, सोचो रवि का सपना है एक YouTube चैनल खोलकर लाखों लोगों तक मोटिवेशन पहुंचाना। उसने सबसे पहले अपना सपना साफ किया, वीडियो एडिटिंग सीखी, स्क्रिप्ट लिखने का प्लान बनाया, छोटे छोटे शॉर्ट से शुरुआत की, फीडबैक से सीखा, यूट्यूबर कम्युनिटी में दोस्त बनाए और लगातार अपलोड करता रहा। कुछ महीनों में ही वो हजारों लोगों की जिंदगी बदलने लगा। सपना पूरा करना दौड़ नहीं है, ये 7 सीढ़ियों की चढ़ाई है। हर स्टेप पर रुको, सीखो और फिर अगले पर चढ़ो। सीख, सिर्फ सपना देखो मत, उस पर काम करो। हर दिन एक स्टेप आगे बढ़ाओ। थक जाओ तो आराम करो, पर रुकना मत। आपका चैलेंज, आज अपने सपने की पहली सीढ़ी लिखो। क्या है पहला कदम, बस उसी पर फोकस करो। अब चलते हैं 5वें टॉपिक पर। 5, 3 सवाल, 3 जरूरी सवाल। सिमन स्क्विब कहते हैं, अगर तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद से ये 3 सवाल पूछो। ये सवाल तुम्हारे लिए रास्ता तय करेंगे। यह बिल्कुल वैसा है जैसे एक डॉक्टर बीमारी पहचानने से पहले सवाल करता है ताकि इलाज सही हो। सपनों का इलाज भी सही सवालों से शुरू होता है। वो 3 सवाल कौन से हैं? 1, तुम्हें क्या पसंद है? वॉट डू यू लव? सोचो वो काम जिसे करने में वक्त का पता ही नहीं चलता, जो काम करने में थकते नहीं, उल्टा खुशी मिलती है, वही तुम्हारा पैशन है। उदाहरण, रोहन को लोगों को गाइड करना अच्छा लगता है। उसे दूसरों के सवालों का जवाब देना, उनकी परेशानियां सुलझाना पसंद है, तो उसका पैशन बन सकता है पब्लिक स्पीकिंग या लाइफ कोचिंग। 2, तुम किस चीज में अच्छे हो? व्हाट आर यू गुड एट? क्या ऐसा है जो तुम दूसरों से बेहतर करते हो? क्या स्किल है जिसमें लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं? उसी को पहचानो। उदाहरण, सीमा बहुत अच्छा डिजाइन बनाती है, हर कोई उसके आर्ट वर्क की तारीफ करता है, तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग में करियर बना सकती है।
3. दुनिया को क्या चाहिए? What does the world need? अब सोचो, क्या ऐसा है जिसकी लोगों को जरूरत है? तुम्हारी स्किल्स और दुनिया की जरूरत को मिलाकर कुछ नया बना सकते हो। उदाहरण, कोविड के बाद ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस की डिमांड बढ़ गई। जिसे फिटनेस आता है वो ऑनलाइन ट्रेनर बनकर लोगों को फिट कर सकता है। इन 3 सवालों से क्या होगा? तुम्हें अपना पैशन, टैलेंट और मार्केट का मिलान समझ आएगा। फिर तुम कुछ ऐसा कर पाओगे जो तुम्हें भी पसंद है और दुनिया को भी चाहिए। यही से असली सपने की शुरुआत होती है। सपना वही जो तुम्हें जगाए, थकाए नहीं। और ये 3 सवाल तुम्हारे सपने का जीपीएस है। सीख, हर दिन खुद से ये 3 सवाल पूछो। जो जवाब आए उसी पर काम शुरू करो। तुम्हारा सपना, तुम्हारी खुशी और दुनिया की जरूरत, जब ये तीनों मिले तब असली जादू होगा। चैलेंज, आज कागज पर ये 3 सवाल लिखो और ईमानदारी से जवाब दो। सपने की पहली झलक वहीं दिखेगी। अब चलते हैं छठे टॉपिक पर, छठ सहन। फ्री और सेल्फ, खुद को आजाद करो। साइमन स्क्विब यहां कहते हैं, सपना पूरा करने से पहले सबसे बड़ा काम है खुद को उन चीजों से मुक्त करना जो तुम्हें रोक रही है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी पक्षी के पैर में रस्सी बंधी हो। जब तक रस्सी नहीं कटेगी उड़ान मुमकिन नहीं। तो खुद को किससे आजाद करना है? पहला, डर से आजादी। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या सोचेंगे? यही डर तुम्हारे सपनों का गला घोंटते हैं। याद रखो, डर तो होगा ही, लेकिन उससे भागना नहीं, सामना करना है। उदाहरण, प्रियंका को यूट्यूब चैनल शुरू करने का मन था, लेकिन सोचती रही, अगर वीडियो पर हंसी उड़ी तो? फिर एक दिन उसने सोच ही लिया, करके देखती हूं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। आज उसके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। 2, नकारात्मक सोच से आजादी। मेरा तो नसीब ही खराब है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूंगा? सिमोन स्क्विब कहते हैं, ये बातें सपनों के दुश्मन हैं। तुम्हें अपनी सोच पॉजिटिव करनी होगी। उदाहरण, दीपक के पास बिजनेस शुरू करने के पैसे नहीं थे। उसने ये सोचने के बजाय ये सोचा, मैं फ्री में क्या कर सकता हूं। फिर उसने सोशल मीडिया से काम शुरू किया। आज उसकी खुद की कंपनी है। 3, पुरानी आदतों से आजादी। आलस, टाल मटोल, स्क्रोलिंग में वक्त बर्बाद करना, ये सब तुम्हारे सपनों की रफ्तार रोक देते हैं। इन्हें छोड़ना जरूरी है। अगर उड़ना है तो बोझ हल्का करना पड़ेगा। सीख, डर को फेस करो, भागो मत। नकारात्मक सोच को पॉजिटिव सोच से रिप्लेस करो। अपने समय और आदतों पर कंट्रोल लाओ। चैलेंज, आज एक लिस्ट बनाओ। कौन कौन सी चीजें तुम्हें रोक रही है, उन्हें हटाने की प्लानिंग अभी से शुरू कर दो। अब बढ़ते हैं 7वें टॉपिक की ओर। 7, बिल्ड अ बोट, अपनी नाव बनाओ। साइमन स्क्विब इस टॉपिक में एक जबरदस्त मैसेज देते हैं। अगर तुम्हें सपनों के किनारे तक पहुंचना है तो अपनी नाव खुद बनानी होगी। अब सोचो, एक नदी के इस पार खड़े हो और उस पार तुम्हारा सपना इंतजार कर रहा है। बीच में गहरी नदी है। अगर नाव नहीं होगी तो क्या तुम तैरकर पार कर पाओगे? शायद नहीं। इसीलिए जरूरी है कि अपनी सपनों की नाव खुद तैयार करो। यहां नाव का मतलब क्या है? पहला, कौशल। कोई भी सपना पूरा करने के लिए स्किल चाहिए। जैसे अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो डिजाइनिंग, एडिटिंग, राइटिंग सीखो। अगर बिजनेस करना है तो मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस की समझ बनाओ। उदाहरण, सूरज को ट्रैवल ब्लॉगर बनना था। उसने कैमरा चलाना सीखा, एडिटिंग सीखी और छोटी छोटी वीडियो बनानी शुरू की। धीरे धीरे उसकी यही स्किल उसकी नाव बन गई, जिसने उसे सफलता के पार पहुंचाया। 2, रिसोर्सेज, साधन। शुरुआत में पैसे नहीं तो कोई बात नहीं। इंटरनेट है, फ्री टूल्स हैं, सोशल मीडिया है, इन्हें अपना संसाधन बनाओ। थोड़ा थोड़ा करके अपनी नाव मजबूत करो। 3, नेटवर्क, संपर्क। अकेले नाव बनाना मुश्किल होगा। कुछ लोगों की मदद लो जो तुम्हारे जैसे सपने देख रहे हो। सही लोग तुम्हारी नाव में सहायक होंगे। बिना नाव के सपनों की नदी पार करने निकले तो या डूबोगे या थक जाओगे। सीख, अपनी स्किल्स पर काम करो, फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो, सही लोगों का साथ लो। धीरे धीरे मजबूत नाव तैयार करो ताकि जब वक्त आए तो बिना रुके पार कर सको। टास्क, आज सोचो तुम्हारी नाव में कौन कौन से बोर्ड, स्किल्स, कील, रिसोर्सेस
और रस्सी नेटवर्क लगे हैं। अगर कमी है तो आज से जोड़ना शुरू कर दो। अब चलते हैं 8वें टॉपिक पर। 8 वार्निंग नंबर 2, अवॉइड डाउटर्स। शक करने वालों से बचो। सोचिए, आपने कुछ बड़ा सोच लिया, सपनों में जान डाल दी, जोश में काम शुरू किया, और तभी कोई आता है और कहता है तू से ना हो पाएगा, तेरे बस की बात नहीं, इतने लोग फेल हो गए, तू क्या कर लेगा। यही होते हैं शक करने वाले लोग, डाउटर्स। ये लोग आपके सपनों की हवा निकालने आते हैं। ये कभी चाहेंगे ही नहीं कि आप सफल हो जाओ, क्योंकि ये खुद हार मान चुके होते हैं। एग्जाम्पल, कल्पना करो, सीमा ने सोचा कि वह अपनी खुद की ऑनलाइन दुकान शुरू करेगी। उत्साह से काम शुरू किया, प्रोडक्ट्स बनाए, सोशल मीडिया पेज तैयार किया। तभी पड़ोसी आंटी बोली, ये सब ऑनलाइन वलाइन में पैसा नहीं बनता बिटिया। सीमा डरी नहीं, उसने फोकस रखा। 6 महीने बाद उसी आंटी ने सीमा से कहा, बेटिया हमारे लिए भी कुछ ऑर्डर करवा दो। देखा, शक करने वाले बाद में तारीफ करने वाले बन जाते हैं अगर आप रुकते नहीं। जो लोग खुद उड़ नहीं सकते वे दूसरों के पंख काटने में लगे रहते हैं। सीख, शक करने वालों से दूरी बनाओ, अपने सपनों पर भरोसा रखो। हमेशा याद रखो, यह आपकी जर्नी है, किसी और की नहीं। टास्क, आज लिस्ट बनाओ, किन किन लोगों की बातें तुम्हें हतोत्साहित करती हैं। फिर तय करो, अब उनकी बातें अपने सपनों के रास्ते में नहीं आने दोगे। अब बढ़ते हैं 9वें टॉपिक की तरफ। 9 वार्निंग नंबर 3, अवॉइड परफेक्शनिज्म। परफेक्शन के जाल में मत फंसो। सोचिए, कोई इंसान हर काम में बस परफेक्ट होने का इंतजार करता रहे। सब कुछ एकदम सही हो जाए तब शुरू करूंगा, फुल तैयारी हो जाए फिर शुरुआत होगी, जरा माहौल सही मिल जाए तब बढ़ूंगा। ऐसे सोचते सोचते वक्त निकल जाता है, मौके छूट जाते हैं और सपने धरे के धरे रह जाते हैं। एग्जाम्पल, अजय के मन में था कि वह यूट्यूब चैनल शुरू करेगा। सोचा, पहले महंगा कैमरा खरीद लूं, फिर बढ़िया माइक्रोफोन ले आऊं, वीडियो एडिटिंग अच्छे से सीख लूं, तब चैनल शुरू करूंगा। 3 साल हो गए, चैनल शुरू नहीं हुआ। अब देखो विपिन को, सिर्फ एक फोन से वीडियो बनाना शुरू किया, धीरे धीरे सीखा और आज उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। फर्क बस इतना था, एक ने परफेक्शन का इंतजार किया, दूसरे ने शुरुआत कर दी। जो लोग परफेक्ट शुरुआत का इंतजार करते हैं उनका सपना अधूरा ही रह जाता है। सीख, परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, जो है जितना है वहीं से शुरू करो। सीखते सीखते ही परफेक्शन आता है। टास्क, आज ही सोचो, कौन सा ऐसा काम है जिसे तुम सिर्फ इसलिए टाल रहे हो क्योंकि परफेक्ट माहौल का इंतजार कर रहे हो। अब बिना देरी किए उसे शुरू कर दो। तो दोस्तों, अब जब आपने इस ऑडियो बुक के ये अमूल्य और गहरे मनोवैज्ञानिक रहस्य सुने, तो एक बात हमेशा याद रखना, सपने सिर्फ सोचने से नहीं पूरे होते, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। डर को हराना पड़ता है और खुद पर भरोसा रखना पड़ता है। अगर ये बातें आपके दिल में कहीं उतर गई हो, अगर आपको इस ऑडियो बुक से सीखने को कुछ भी नया, दमदार और काम का मिला हो, तो इस मेहनत को फैलाइए। वीडियो को लाइक जरूर करिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारी इस पॉजिटिव और पावरफुल लर्निंग जर्नी में। और हाँ, इसे अपने दोस्तों, परिवार या उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जिन्हें इस वक्त इस तरह की सीख की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि याद रखो, सीख को रोक कर मत रखो, इसे फैलाओ ताकि सबका भला हो। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।